القدس لنا القدس لنا सरज़मीन बैतुल-मुक़द्दिस जहाँ अपनी मादी बरकतों से मालामाल है, वहीं मानवी हैसियत से भी मालामाल है। ये अम्बिया की बेसत की जगह, नुज़ूल मलाइका की जगह, मुतअद्दिद अम्बिया का मदफन है, साथ ही साथ मकाम व हश्र व नस्ब भी है। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि सरज़मीन में क़िबला अव्वल तामीर है। जिस तरफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे, यही वो मकाम है जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर तमाम अम्बिया की इमामत की है। बैतुल मक़दिस में भी वो मुबारक चट्टान है जहाँ से मलाइका आसमान को जाते हैं, और यही वो जगह है जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज से आसमान पर गए थे। इन्हीं फ़जीलतों और बरकतों की वजह से उम्मत के दिल में हमेशा बैतुल मक़दिस और इसके मज़ाफ़ात की इज़्ज़त और एहतराम रहा है। और जब कभी इन मकामात को अल्लाह के दुश्मनों ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, उम्मत मुस्लिमा उनके ख़िलाफ़ कमर बस्ता हो गई। इन मुक़द्दस मकामात को ज़ालिमों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी पेश की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मैदान के बैतुल मक़दिस फ़तह करने के बाद जब सलीबी जंगों के मौके पर बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा कर लिया, तो उम्मत मुस्लिमा से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उठे और सलीबियों से बैतुल मक़दिस को आज़ाद कराया। लेकिन जब पहली जंग अज़ीम के बाद बरतानिया ने LNB की क़यादत में बैतुल मक़दिस को फ़तह किया, तो अब उम्मत मुस्लिमा इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि इसको वापस लेने की हिम्मत उनके अंदर बाकी नहीं रही, जिसकी बुनियादी वजह उनकी इज्तिमाइयत यानी खिलाफत का ख़ात्मा था। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब यहूदियों जिसको मुकम्मल तौर से यहूदियाने की कोशिश में मसरूफ़ है, इस सिलसिले में इस्लामी मुक़द्दस मकामात की बेरुमती, मस्जिद अक़सा के तक़द्दुस को नुकसान पहुँचाना, खुदाई के नाम पर उसकी दर दीवार को कमज़ोर करना, और जब कमज़ोरी की वजह से मस्जिद अक़सा की बुनियादें मुनद्दिम हो जाएँ तो फिर उसकी जगह हैकल सुलेमानी तामीर करके उनका ख़ास मकासद में जो है शामिल है। सरज़मीन बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा करने और उसके इस्लामी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करके यहूदियाने की ख्वाहिश सहूनियत के लंबरदारों की हमेशा से रही है। सहूनियत के बानी हर्ज़ल ने कुद्स के ताल्लुक़ से अपनी ख्वाहिशात का इज़हार इन अल्फाज में किया, अगर हमें कुद्स पर गलबा हासिल हुआ और उस वक्त मैं ज़िंदा रहा और कुछ करने के काबिल हुआ, तो मैं वहाँ से हर वो चीज़ हटा दूँगा जो यहूदियों के नज़दीक मुक़द्दस नहीं है, और मैं सदियों पुराने तमाम आसार नज़र आतिश कर दूँगा। 1948 ईस्वी में अक़वाम मुत्तहिदा के पार्टीज़न रिज़ोल्यूशन की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइल ने मगरबी बैतुल मक़दिस, मगरबी यरूशलेम को अपने कब्ज़े में ले लिया, और सहूनियत के बानी हर्ज़ल की मज़कूरा बाला ख्वाहिशात पर अमल शुरू हुआ। शहर कुद्स से तमाम इस्लामी आसार, मसलन तारीख़ी मदरसे, इबादत गाहें, सराय, इस्लामी महल्ले और कदीम कुर्बानी की जगह सब मिटा दिए गए, और उनका आखिरी हदफ मस्जिद अक़सा को मुनद्दिम करके हैकल सुलेमानी की तामीर है। 1967 की जंग के बाद इसराइल ने मशरिकी यरूशलेम को भी अपने कब्ज़े में ले लिया, और मस्जिद अक़सा को ख़त्म करने के लिए अगस्त 1969 को पहली बार एक ऑस्ट्रेलियाई ईसाई के ज़रिए मस्जिद अक़सा में आग लगा दी गई। काबिज़ हुकूमत ने मुजरिम डैनसन रॉन को गिरफ़्तार तो कर लिया, लेकिन दिमागी तौर पर माजूर बताकर उसको छोड़ दिया गया। सहूनियों ने 1968 से ही इब्रानी महीना अयार की 28 तारीख को योम जेरूशलम डे के तौर पर मनाना शुरू किया। मई 1980 में यहूदियों के रब्बी कहाना मस्जिद अक़सा को बमों से उड़ा देने की नाकाम कोशिश की। 1982 में इसराइली फ़ौजियों की एक बड़ी तादाद ने मस्जिद अक़सा के अंदर घुसकर मुसलमानों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में सैकड़ों मुसलमान ज़ख्मी हो गए और मस्जिद अक़सा को नुकसान उठाना पड़ा। मस्जिद अक़सा को मुनद्दिम करने के लिए जहाँ एक तरफ बमों का सहारा लिया गया, वहीं उसके नीचे खुदाई करके उसको मुनद्दिम करने का मंसूबा भी है। 8 जून 1968 को कुद्स पर कब्ज़े के दिन से ही सहूनी गासिब हुकूमतों के इदारों ने इस काम का आगाज़ कर दिया। उनका मकसद सिर्फ यहूदी आसार तलाश नहीं है, बल्कि मस्जिद अक़सा को आसानी के साथ मुनद्दिम करना है। 1968 में ईद गुफ़रान के मौके पर यहूदी मौर्रिख़ इसराइल दादा ने कहा, आज हम इस जगह पर खड़े हैं जहाँ हज़रत दाऊद कुद्स को आज़ाद करा के खड़े हुए थे। फिर वो मस्जिद कहता है, यहूदियों की अगली नस्ल तक हैकल की असर नौ तामीर कर दी जाएगी। इस मौर्रिख़ से जब पूछा गया कि हैकल की तामीर की सूरत में मस्जिद सखरा का क्या होगा,
तो उसने जवाब दिया, यही मसला तो मदार बहस है। फिर उसने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि ज़लज़ले के नतीजे में मुसलमानों की मस्जिद तबाह हो जाए। गोया कि यहूदी चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा खुद ब खुद मुनद्दिम हो जाए और उसका इल्ज़ाम यहूदियों पर आयद ना हो, इसलिए वो मस्जिद अक्सा के पीछे मुसलसल खुदाई कर रहे हैं ताकि उसकी बुनियादें कमज़ोर हों और वो एक हल्के से ज़लज़ले से मुनद्दिम हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये उम्मत मुस्लिमा के लिए सख्त तरीन दिन होगा, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक हरम का दर्जा रखती है। बैतुल मक़दिस मसले फ़लस्तीन का महवर उसका अहम तरीन हिस्सा है। हर मुसलमान व अरब के दिल में उसका अजीम मकाम है। ये एक इस्लामी रमज़ है, इसलिए कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। यहीं से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के सफ़र पर गए। बैतुल मक़दिस की ये हैसियत अपने मक़सूब हक़ को वापस हासिल करने और मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराने के जज्बे को जिला बख्श दिया है। ये एक लंबा और पुरमशक्क़त काम है जिसे सहूनी नौआबादियती अज़ाइम और इस्लामी बेदारी के मंसूबों के दरमियान पाई जाने वाली कशमकश का माजी और मुस्तकबिल लाजिम करार देता है। ये काम हम मुसलमानों से तवील जद्दोजहद का मुतकाज़ी है और उसका तकाज़ा ये है कि हम कुद्स की हिफाजत, मुक़द्दस मकामात और अक्सा के दिफा और फिर इन्हीं सहूनी गासिबों के कब्ज़े से आज़ाद कराने के लिए नए मंसूबे और पॉलिसियाँ बनाएँ। मुसलमानों के हर तबके, हुक्मरानों, उलमा, दाइयों, ख़तीबों, आवाम और ज़राए इब्लाग से वाबस्ता लोगों से ये मतलूब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है वो इस उम्मत में फिर कोई मुजद्दिद भेजे जो उम्मत को फिर अल्लाह के पसंदीदा बंदों की राह दिखाए और इसे गुमराहियों और अल्लाह के गुस्से का निशाना बने लोगों की राह से बचाए। नेज़ तमाम इंसानों पर अल्लाह का कानून नाफिज करने के लिए उम्मत को जिहाद पर आमादा करे और उस जिहाद में हिस्से की तौफीक दे जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम यहूदियों से जंग करोगे फिर तुम्हें उन पर गलबा होगा, यहाँ तक कि पत्थर कहेगा, ए मुसलमान, ए बंदे खुदा, देखो ये मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, इसको कत्ल कर दो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत होने से पहले मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे, मुसलमान उनको कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि यहूदी पत्थर और दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, ये मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, आओ इसको कत्ल कर दो। हर दरख्त ये बताएगा सिवाय गरकत के कि वो यहूदियों का दरख्त है। ये हदीस बताती है कि यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान फ़ैसला कुन मार का इंशाअल्लाह होगा। लिहाजा हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने आप को यहूदियत और इस्लाम के दरमियान होने वाले इस फ़ैसला कुन मार्के के लिए तैयार करे। अल्लाह ही को इल्म है कि मार्का कब वक़ू पज़ीर होगा। क्या ख़बर कि अल्लाह ने अभी मुक़द्दर फरमा दिया हो कि तमाम यहूदी अब फ़लस्तीन लाए जाएँ कि रूस, मगरबी ममालिक, अरब ममालिक और ईरान के यहूदी वहाँ हिजरत करके आ चुके हैं ताकि सरज़मीन मुक़द्दस उनका कब्रस्तान बने और उसके बाद उनकी कोई हुकूमत न बन सकेगी। इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि मुस्तक़बिल इस्लाम का है और बिलाखिर गलबा मुसलमानों को ही हासिल होगा इंशाअल्लाह। ख्वाह दुश्मन कैसी ही साजिशें करें, इस दिन मोमिन अल्लाह की मदद से खुश होंगे और अल्लाह और उसके रसूल के लिए गलबा है, लेकिन मुनाफिकीन जानते नहीं हैं। अस्सलामु अलैकुम।